वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की साबिक़ा अहलिया मरीना व्हीलर के आबा व अजदाद का ताल्लुक शहर सरगोदा से था, जो बर-ए-सग़ीर की तक़सीम के बाद बरतानिया चले गए। अपने आबा व अजदाद के हवाले से याददाश्तें जमा करने के लिए मरीना ने फरवरी में सरगोदा का दौरा भी किया था। इसी पर ये रिपोर्ट। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की साबिक़ा अहलिया मरीना व्हीलर के आबा व अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सरगोदा से था, जो बर-ए-सग़ीर की तक़सीम के बाद बरतानिया मुंतकिल हो गए। अपने आबा व अजदाद की याददाश्तें जमा करने के लिए मरीना व्हीलर 2 बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुकी हैं। मरीना की पैदाइश बरतानिया में हुई, मगर उनकी वालिदा दीप कौर की जाए पैदाइश सरगोदा ही है। अपनी वालिदा की ख्वाहिश पर मरीना ने गुज़श्ता साल मार्च और रवां बरस फरवरी में सरगोदा का दौरा किया। फरवरी के दौरे में पाकिस्तानी मुसन्निफ फर्रुख सुहेल गोंदी भी उनके साथ मौजूद थे। मरीना के नाना डॉक्टर हरबंस सिंह का गांव माजी में हुंडेवाली कहलाता था, ताहम अब उसे शाहीन आबाद के नाम से जाना जाता है। मरीना ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक नशिस्त भी रखी थी। लंदन में जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर मुश्ताक अहमद खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदार और कारकुन शरीक हुए। सलीम साबरी अपनी रिपोर्ट के साथ। जमात इस्लामी लंदन के ओहदेदारों ने बरतानिया के दौरे पे आए जमात इस्लामी KPK के अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद के एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, PTI ने जो अपने 11 नकाती मंशूर और 100 दिन का प्लान अवाम के सामने पेश किया था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। बरतानिया में हम किसी भी उनका तल्लक पाकिस्तान के किसी भी मजहबी सियासी जमात से हो, हम उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है उसको पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद है और हमको दिली तौर पे जो है वो खुशामदीद कहते हैं। यहाँ भी और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, वो भी परेशान हैं, और ख़ुद पाकिस्तान में भी तलबा फ़ीसों में इजाफे की वजह से और तालीम महंगी होने की वजह से परेशान हैं। इसलिए हम हर फोरम पे यही आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो आबादी का 64% है, तो उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को बजट भी देना चाहिए, प्रोजेक्ट भी शुरू करने चाहिए जो हमें नज़र नहीं आ रहे। इसलिए हमारा मुतालबा भी है और हमारी कैंपेन भी है कि GDP का 4% तालीम पर ख़र्च किया जाए, ताकि एक अच्छी नस्ल तैयार होकर पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सके। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस दौरे में ना तो आफिया सदीकी की रिहाई की कोई बात हुई और ना ही पाकिस्तानी मसनूआत की बाहर की मंडियों में मांग में इजाफा हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी और हर प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। गवादर में सरमाकारी करने वाली मशहूर कंपनी चाइना पाक गल्फ स्टेट ने अपना आखिरी फेज पर ऑफ गवादर मुतारिफ करा दिया है। तारीफी तकरीब में सरमाकारों को भी खुसूसी ऑफर्स पेश की गई हैं। इसी पर देखिए आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। CPEC ग्वादर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है, जहां सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने वाली मशहूर कंपनी चाइना पाक गल्फ स्टेट ने अपनी आखिरी फेज पर्ल ऑफ ग्वादर के प्लाटों की फरोख्त शुरू कर दी है। इस हवाले से लीड्स के मुकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लीड्स, ड्यूसबरी, ब्रेडफोर्ड समेत दीगर शहरों से सरमायाकारों ने शिरकत की। पर्ल ऑफ ग्वादर में 16 मरला प्लाट की कीमत तकरीबन 30,000 पाउंड रखी है, जबकि खरीदार 1,000 पाउंड देकर प्लाट रिजर्व भी करवा सकते हैं। 16 मरले के साथ 5 मरले का प्लॉट फ्री दिया जा रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर सेल्स फैसल बेग, आमिर हुसैन, लुकमान रशीद, फरजाना खान समेत दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी कंपनी बरतानिया में है। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे एतमाद के साथ बिना किसी खौफ के इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। पर्ल ऑफ गवादर के हवाले से ये आज की बेस्ट ऑफर जो है वो हमने दी हुई है, क्योंकि लास्ट फेज है, तो एज अ डेवलपर हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द सोल्ड आउट हो जाए, ताकि हम मूव ऑन हो जाए अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो हमारी ऑफ़र है वो ये है कि 16 मरले का जो प्लॉट है वो हम 29,995 में ऑफ़र दे रहे हैं इसकी, जिसके अंदर इंटरेस्ट फ्री 2 ईयर्स पेमेंट प्लान है, 24 मंथली पेमेंट प्लान है। बड़ी आसान किस्तों के साथ 1000 पाउंड देखिए आप इसको रिज़र्व कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है इस प्लॉट के साथ एक 5 मरले का हम प्लॉट जो है वो फ्री दे रहे हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और हम उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने लोगों के लिए भी। एक तो हमारा मुल्क भी बन रहा है, ग्लोबली अट्रैक्शन हो रही है, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना ने 500,000 वीज़ा दे चुके हैं, अब 500,000 वीज़ा दे चुके हैं, लोग आएंगे काम करने के लिए। अभी शॉर्टफॉल क्या है, वो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के, ताकि लोग जो है उसको अकोमोडेट कर दें। वही चीज़ हम आपको ऑफर कर रहे हैं, और हम स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज देयर हैज़ बीन ये माइंडसेट कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। हम ब्रिटिश कंपनी हैं, हमारा यही काम है कि हम सबको बताएं कि जी देयर इज़ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। हम ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सब ओपनली और ट्रस्टली हमारे पास आएँ। अभी अच्छा वक्त है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने वतन में, अपने वतन को सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट टाइम, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सीपिक जो कंपनी है, इन्होंने पहले कंप्लीशन की हुई है अपने प्लॉट की, और उन्होंने हर आदमी को जिन जिन वक्त पे मोहलत कहा तो उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। कि गोल्फ कोर्स भी है, स्कूल भी है, गेटेड कम्युनिटी है, 4 माइल्स जाओ तो समुंदर भी है। ये तो लाइफस्टाइल है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल। इन्वेस्ट भी करो तो थोड़ा दिमाग चेंज करो, क्योंकि हम 2 मकान हो सकते हैं। So lifestyle, मेरे लिए lifestyle पर investment भी है। Gwadar is a very, very, very interesting investment for many, many people. Obviously, it goes without saying that it is going to be a big, big, big development in Pakistan. It's set to be the next Dubai, and aside from that, it is a very accessible investment for many, many people. So whether you're young and old, you're able to invest. Obviously, we're doing the buy one get one free offer at the moment in association with CPIC, where you get one plot and you get one plot free, all for £30,000. Obviously, with it only being £30,000, it's not an expensive investment. प्रोग्राम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद शरीक थी, जो अपने वतन में सरमायाकारी करके इसे मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। कैमरा टीम के हमरा आसिफ कुरैशी, लीड्स। सऊदी अरब के शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज़ 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज तवील अलालत के बाद 96 बरस की उम्र में वफात पा गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज मस्जिदुल हराम में बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बड़े भाई थे। वो 1923 में पैदा हुए और पूरी जिंदगी कोई ओहदा नहीं रखा। मरहूम के 3 साहिबजादे अहम ओहदों पर फाइज हैं। शहजादा फैसल बिन बंदर रियाज के गवर्नर, शहजादा अब्दुल्ला बिन बंदर नेशनल गार्ड के सरबराह, जबकि शहजादा खालिद बिन बंदर सऊदी फरमारवा के मुशीर हैं। माहिर तालीम और कॉलमिस्ट तौफीक भट्ट कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरे अमेरिका कई हवालों से कामयाब दौरा था, मगर इन्हें अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए भी इक़दामात करने चाहिए। बार्सिलोना में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद के हमरा उन्होंने गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। मेरे साथ मारूफ माहिर तालीम और कॉलमिस्ट तौफीक भट्ट साहब मौजूद हैं। अभी इमरान खान अमेरिका के दौरे से वापस लौटे हैं। आइए हम इनकी राय जानते हैं, वो इमरान खान के इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं। जी, जाहिर है वो एक कामयाब दौरा है, और उस दौरे के जो असरात हैं वहाँ पर जो एक आलमी सतह के कुछ मामलात वहाँ पे डिस्कस हुए, और कुछ कौमी सतह के मामलात वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस हुए। ज़ाहिर है उसके असरात जो हैं वो फौरी तौर पे तो नहीं मिल सकते, वो तो मुस्तकबिल में जाके पता चलेगा कि हमारा जो अमेरिका का हमारे साथ माजी में जो रवैया रहा है मुख्तलिफ मामलात में, उस रवैये में कितनी तब्दीली वाक़या हुई है। तो इसका फ़ैसला तो माजी में किया जाएगा। बज़ाहिर ये एक बड़ा कामयाब दौरा था, और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बड़ी इज़्ज़त मिली अमेरिका में, और ज़ाहिर है कि एक ईमानदारी के हवाले से और कुछ और खुसूसियात के हवाले से, सादगी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की दुनिया इज़्ज़त करती भी है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले
उनकी एक दुनिया में शनाख्त थी, तो उस शनाख्त को पेश नज़र रखते हुए भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और अमेरिका के जो दूसरे हुक्मरान हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इज़्ज़त दी, और वज़ीर आज़म की इज़्ज़त ज़ाहिर है पाकिस्तान की इज़्ज़त है, वो मेरी ज़ाती इज़्ज़त भी है, तो हम सब इस पर बहुत खुश हैं। ट्रंप का ये कहना जो है वो बहुत उसकी एक अहमियत है, और जो प्राइम मिनिस्टर का दौरे को हम कामयाब करार दे रहे हैं तो उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, और वहाँ अमेरिका में मकीम पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेकिन मैं समझता हूँ एक ज़ाती जो मेरी राय है कि हमें उस जलसे के सहर में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में बहुत बड़ा जलसा कर लिया है तो उससे जो है वो हम पाकिस्तान में अपनी अहलियत और कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं भी करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे। असल मसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम का है, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो यकीनन मुश्किलात का शिकार हैं। गो के खान साहब जो हैं वो हमें इस यकीन दहानी ये करवा रहे हैं, और वो ज़ाहिर है उसमें कुछ सच्चाई भी होगी कि आगे चल के मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे, लेकिन लोग अभी तक इस यकीन में मुब्तला नहीं हो रहे। लोग समझते हैं कि हालात खान साहब ने जिस तरह फरमाया था कि 100 दिनों में बेहतर हो जाएंगे, तो लोगों को ये बड़ी यकीन था कि 100 दिनों में अगर नहीं भी बेहतर होते तो 1 साल में हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अब अल्लाह करे कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएं। अमेरिका का बड़ा जलसा अपनी जगह, मगर इमरान खान की मकबूलियत इसी सूरत कायम रह सकती है जब वो अवाम के दुख का मदावा करें। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में एक कुम्हार जो शहर की रंगीनियों से बेखबर आज भी अपने हुनर में गुम है। रिपोर्ट कर रही है इस्लामाबाद से मरियम मलिक। मारकला की पहाड़ियों के दामन में सैदपुर गांव का रिहायशी न्याज अहमद, जो 10 साल की उम्र से अपने विरासती पेशे ज़रूफ साजी को संभाले हुए है। मिट्टी के बर्तनों से लेकर रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ट्रक, मीनार पाकिस्तान, दरियाई पुल और जानवरों के मुजस्मे, न्याज अहमद अपने फन पर पूरा मलका रखता है। न्याज अहमद की बनाई अशिया लोगों को बहुत भाती हैं। इन शाहकार को देखने के लिए अब तक मलका बरतानिया, लीबिया के सफीर, बेगम भुट्टो और कई दूसरी अहम शख्सियत आ चुकी हैं। बच्चे भी न्याज के घरोंदे में सजी मिट्टी से बनी अशिया से दिल बहलाते हैं। थोड़ी बहुत अगर इनकी हौसला अफजाई गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए तो ये काम चल जाएगा। इसी के ऊपर हम बेस करके टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को यहाँ ले आ सकते हैं, तो इनकी भी इनकम जो है वो थोड़ी बहुत जो है अच्छी हो जाएगी। न्याज अहमद पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन एक बार जिस चीज को देख ले वो हू बहू बनाकर देखने वालों को हैरान कर देता है। इसके कई ख्वाब भी हैं, लेकिन पूरा करने की सकत नहीं। मीनार पाकिस्तान में रहा उस वक्त देखा था जब 5 रुपये टिकट लाहौर के था, उस वक्त देखा हूँ तैयार किया है उसी तरह बनाया सही। फिर आगे पीसा टावर बन गया है, वो भी देखने बगैर ही मैंने तैयार किताब बगैर इसको देखे ही नहीं बिल्कुल। जादुई हाथों से मिट्टी को मन चाहे सूरत देकर रिज़्क़ हलाल कमाने वाले न्याज अहमद को अफसोस है कि इसकी औलाद ही इस सनत की बदहाली के बायस इस पेशे से दूर है। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए न्याज अहमद पीसा टावर और मीनार पाकिस्तान जैसे कई शाहकार तो बना चुका, लेकिन आज भी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाश्ते में तो पराठे खाना मामूल की बात है, लेकिन रात के वक्त अफगानी बोटी और मलाई बोटी के साथ गर्मा गर्म पराठे खाने का तो अपना ही मज़ा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लाहौर से उस्मान भट्ट। नाश्ते में तो पराठे सभी ही खाते हैं, लेकिन अगर मौसम हो सुहाना और आपको अफगानी बोटी और मलाई बोटी के साथ खाने को मिल जाए पराठा, तो फिर लाइफ क्यों ना हो जाए जिंगा लाला।
वैसे तो पराठों के साथ बारबेक्यू सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत लजीज है। लाहौरियों का कहना है नाश्ते में तो पराठे रोज ही खाते हैं, जब मौसम इस तरह का खुशगवार हो तो फिर रात में ही दिल ललचाता है। पराठे तो यार हम दिन में भी खाते हैं, लेकिन जो रात के टाइम दोस्तों के साथ इधर बैठ के खाने का मजा है ना, क्या बताऊँ, बहुत मुनफरिद मजा है। रात के टाइम हम आए हैं यहाँ पे अफगानी बोटी खाने अपने दोस्तों के साथ। सुबह के टाइम में पराठे खाते हैं, लेकिन यहाँ शाम को भी हम पराठों के साथ खा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर बात की जाए अफगानी बोटी की और इसकी तैयारी की, तो दुकानदार का कहना है कि अफगानी बोटी को मसाला लगाकर कुछ देर के लिए दही में रखा जाता है और बाद में कोयलों पर पकाया जाता है। पहले चिकन लेना पड़ता है, चिकन के बाद इसमें ऑयल डालना पड़ता है, फिर सिरका, सोया सॉस, फिर इसमें मसाले होते हैं और प्याज का पानी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, थोड़ा थोड़ा उसके जो ना पानी, उसके बाद इसको टाइम देना पड़ता है और फिर ये जाके मैरिनेट होता है और फिर जो है ना इंशाल्लाह शाम को तैयार होता है। ऐसे खुशगवार मौसम में रात के वक्त पराठों के साथ अफगानी और मलाई बोटी खाने शहरी दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं, जो गपशप का भी बेहतरीन जरिया है। कोयलों पर तैयार होने वाली अफगानी बोटी और मलाई बोटी रात के वक्त पराठों के साथ खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन अली रजा के साथ उस्मान भट्ट, 92 न्यूज़, लाहौर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।